अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडी फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सब लोगों को पता है कि पिछले कुछ घंटे से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है। दोनों कंट्रीज के दरमियान एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है। उन्होंने हमारी टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक को कंडक्ट किया है। हमने उसका इनिशियल रिस्पांस दिया है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं सुबह जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो खास मकसद है वो ये है कि 12 से 15 घंटे पहले जब इंडिया ने हमारी सरजमीन के ऊपर स्ट्राइक की थी, उसके काउंटर में पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान एक एरियल इंगेजमेंट हुई थी। और उस एरियल इंगेजमेंट का जो रिजल्ट निकल के आया, उसने तमाम चीजों को इस टाइम के ऊपर चेंज करके रख दिया है। जो पिछली इन दोनों कंट्रीज की 30-40 साल पुरानी हिस्ट्री थी, उसको वाइप आउट करके रख दिया है। नई हिस्ट्री जो है वो पिछले कुछ घंटों में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रकम की गई है। इसका सबसे बड़ा पहलू जो है वो हमारी एयरफोर्स का, पाकिस्तान एयरफोर्स का राफेल एयरक्राफ्ट को शॉट करना था। सुबह में मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी, लेकिन उस टाइम के ऊपर हमारे पास कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं था कि राफेल एक्चुअली में शॉट डाउन हुआ है या नहीं हुआ। हम सिर्फ DGISPR और इंटरनेशनल मीडिया का जो वर्ड है उसके ऊपर एतमाद कर चल रहे थे। इस वजह से हमने राफेल की डाउनिंग को उस तरह से कवर नहीं किया। लेकिन दोपहर में कुछ इतने पक्के और डेफिनेटिव सबूत आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं रह गया। मतलब लोहे पे लकीर वाली बात है कि इस टाइम के ऊपर इनका राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है। और एक भी शॉट डाउन नहीं हुआ, यहाँ पर मल्टीपल एयरक्राफ्ट हुए हैं। जो टोटल नंबर इंडिया के एयरक्राफ्ट जो कि शॉट डाउन हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से या पाकिस्तान एयरफोर्स के एलिमेंट्स की तरफ से, उनका जो टोटल नंबर है वो 5 है। ये फुल एंड फाइनल नंबर है। इसके आगे अगर कोई 7 भी कहता है तो वो फेक न्यूज है। और 5 जो है वो कंफर्म नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। 5 के करीब इनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमने गिराए हैं। देखिए, मैं ना आज आप लोगों को एक सीरियस और सीधी बात बताता हूँ कि मेरा इस राफेल की डाउनिंग को डिस्कस करना इतना ज्यादा क्यों जरूरी है और मैं क्यों इसके ऊपर बार बार इतना फोकस कर रहा हूँ। आप सबको पता है कि 4 से 5 साल हो गए इंडिया को राफेल को इंडक्ट किए हुए, और इन 4 से 5 सालों में हम यही सुनते आ रहे हैं कि राफेल एक इनविंसिबल एयरक्राफ्ट है। राफेल के आ जाने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स पे बर्तरी हासिल हुई है, बल्कि इनके मुताबिक इनको चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर भी डोमिनेंस हासिल हो गई है। ऐसा ये लोग अभी भी सोचते हैं। मींस के इनकी आवाम को, इनकी पब्लिक को ऐसी परसेप्शन दी गई, ठीक है, पिछले 4 से 5 सालों से कि राफेल को कोई एयरक्राफ्ट टच नहीं कर सकता। इसके पास स्पेक्ट्रा है, इसके पास मीटियोर है और बहुत तरह के वेपन सिस्टम है। तो यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर जो कोई भी कंट्री है वो इंडिया के राफेल को हाथ तक नहीं लगा सकती। और यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, चाहे आप पाकिस्तानी है चाहे आप इंडियन है, मैं आपको प्रूफ देकर भेजूंगा कि किस तरह, कैसे, कितनी रेंज के ऊपर हम लोगों ने इनका राफेल जो है वो शॉट डाउन किया है। लेकिन उससे पहले अगर आप डीप डाउन इस चीज को सोच के देखें कि राफेल के साथ इंडिया की कितने उम्मीदें थी। तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर का इन्होंने ये एयरक्राफ्ट बाय किया। उस नजर से बाय किया ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर हम लोग हमेशा के लिए एक एयर सुपीरियरिटी बनाकर रखेंगे। और मैं आपको बताऊं, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, इनके फरिश्तों को भी नहीं था पता कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस टाइम के ऊपर इस एयरक्राफ्ट को डाउन करने की भी कैपेबिलिटी मौजूद है। आधा इंडिया इस टाइम के ऊपर डाउट में है और आधा वैसे ही फेक न्यूज के ऊपर चल रहा है। जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन शुरू हुई, इन्होंने रैंटिंग करना शुरू कर दी कि हमारा राफेल ऐसे, हमारी एयरफोर्स ऐसे, हमारी नेवी ऐसे, हमारी आर्मी ऐसे, पाकिस्तान टिक नहीं सकता, पाकिस्तान के पास एमुनेशन ही 4 दिन का है, पाकिस्तान हमारा क्या उखाड़ लेगा। तो इस तरह की लातादाद रैंटिंग इनकी तरफ से की गई। और आप और मैं इस चीज के एविडेंट हैं कि इन्होंने ये चीज पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते से कंटिन्यूअसली जारी रखी हुई थी। लेकिन जब कल एक रियल लाइफ कॉम्बैट कन्फ्रंटेशन हुई इनकी पाकिस्तान एयरफोर्स से, तो तब क्या हुआ? कुछ ही घंटों के अंदर 5 अपने मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करवा के रिकॉर्ड बनवा बैठे। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको, तो आप अपने इंडिया के खुद के न्यूज़पेपर उठा के देख लें। ये द हिंदूज का एक आर्टिकल है जिसमें क्लियरली ये कम से कम 3 एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 3 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन हुए हैं। ये जो आर्टिकल है ये आपके अपने द हिंदूज न्यूज़पेपर का है जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है। दूसरा, रॉयटर्स के आर्टिकल की बात कर लें जो कि एक रेप्यूटेड और क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है, इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि 3 से 4 इंडिया के एयरक्राफ्ट जो है वो डाउन हुए हैं, वो गिरे हैं। इस चीज की कंफर्मेशन इंडियन ऑफिशियल्स ने उनको खुद की है। तो मैं नहीं कह रहा कि आपके जो है 4-5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं, ये आपका अपना मीडिया कह रहा है, ऊपर से इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ऊपर से जो ग्राउंड बेस्ड क्लिप्स आ रही हैं, क्रैश साइट्स की क्लिप्स आ रही हैं, वो भी यही कह रही हैं कि आपके एयरक्राफ्ट डाउन हुए हैं। और इधर मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने क्या कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया है। सबसे पहले तो कल रात की इंगेजमेंट के बाद हमारे सारे एयरक्राफ्ट सेफ एंड साउंड अपनी एयरबेसिस के ऊपर वापस लौट गए। जिन्होंने एडीए अलर्ट कॉम्बैट पेट्रोलिंग करनी थी वो अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी अपनी एयरबेसिस के ऊपर पहुंच गए हैं। अगर आप लोगों ने हमारा कोई भी एक एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया होता, आपके मीडिया ने 1 मिनट वेस्ट नहीं था करना उसको पब्लिक करते हुए, मीडिया को बताते हुए कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया है। और अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का मलबा इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू
जम्मू एंड कश्मीर में गिरा है। तो अगर ऐसा भी केस होता तो वहां पर भी आप लोगों ने 1 मिनट नहीं था लगाना, सब कुछ पब्लिक करते हुए, मीडिया को बताते हुए कि हम लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिया है। और हालात इस टाइम के ऊपर ये है कि इंडियन मीडिया, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने एक पिन ड्रॉप साइलेंस रखी हुई है, इनके मुंह पर एक चुप लग गई है। कोई छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस को होल्ड भी करे तो वहां पर क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले रहे कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ये पूछ ले कि क्या आपके कोई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं और वहां पर एम्बेरसमेंट फील करनी पड़े। तो इतना हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है, अगर आप लोगों ने हमारा एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया होता तो अभी तक उसका ढिंडोरा आप लोग पूरे मीडिया के ऊपर पीट रहे होते, जो कि इस टाइम के ऊपर ऐसा केस नहीं है। और ये चीज हमारे लिए बाइस इत्मीनान है, हमारे लिए बाइस सुकून है कि हमारे जो सारे एयरक्राफ्ट थे वो आपके एयरक्राफ्ट को ठोकने के बाद वापस सेफली अपनी एयरबेसिस के ऊपर लौट गए थे। जो आपके एयरक्राफ्ट का केस है, कश्मीर से लेकर पंजाब तक, बठिंडा तक आपके एयरक्राफ्ट के पुर्जे कंपोनेंट्स बिखरे हुए हैं, जो कि इस टाइम के ऊपर आप उनको कलेक्ट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर पिक्चर्स देख रहे हैं जो कि आपकी एयरफोर्स छुप कर इन एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर रही है। चाहे कश्मीर में देख लें, पुलवामा में देख लें, बठिंडा में देख लें, आप लोग हर जगह यही काम कर रहे हैं। दूसरा, मुझे याद आ गया कि राफेल के शॉट डाउन होने का आपको प्रूफ देना है। तो इस टाइम के ऊपर बठिंडा के अंदर जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो आपका एक राफेल F3R वर्जन था, मींस के राफेल का लेटेस्ट वर्जन था जो कि फ्रांस की तरफ से इंडिया को ऑफर किया गया। और आपका वही राफेल F3R उस टाइम के ऊपर बठिंडा के अंदर क्रैश हुआ। ये इस टाइम के ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक सिख किसान राफेल के इंजन की वीडियो बना रहा है, जो कि सैफ्रॉन M88 टर्बोफैन इंजन है, जो कि राफेल में एज अ प्राइमरी इंजन यूज होता है। ऐसे 2 इंजन राफेल के अंदर यूज होते हैं। और अगर आप इस इंजन रैकेज के नोजल्स की तरफ देखें तो वो सेम नोजल डिजाइन जो है वो M88 नोजल के डिजाइन से मैच कर, ये आप इनका कंपैरिजन देख रहे हैं। एक रैकेज के M88 की फोटो है और दूसरा एक फाइल फोटो है जिसमें एक कंप्लीट M88 इंजन है, उसके नोजल्स की आप देख रहे हैं। तो सिमिलैरिटी तकरीबन 99% की है और 99% ये चीज कंफर्म है कि बठिंडा के अंदर जो आपका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो आपका मोस्ट प्राइज पोजेशन राफेल एयरक्राफ्ट था। यार यहाँ पे मैं जो है अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। मैं ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि जो एम्बेरसमेंट का लेवल इस टाइम के ऊपर इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी कंट्री को ऐसा एम्बेरसिंग मोमेंट फेस करते हुए नहीं देखा। वो एयरक्राफ्ट जिसके बारे में आप दिन रात रैंट करते हैं, आप दिन रात उसकी PR करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट इनविंसिबल है, वही एयरक्राफ्ट जो है वो जब जमीन बोस होता है तो वक्त भी बदलते हैं, जज्बात भी बदलते हैं और हालत भी टाइट होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स का यहाँ पर केस ही बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी एयरफोर्स ऐसी एयरफोर्स है जिसको इस टाइम के ऊपर PR करनी नहीं आती, जिसको चेस्ट थंपिंग करना नहीं आती और जिसके बारे में हमारी जो डिफेंस कम्युनिटी है वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। मींस के हमें ही अपनी एयरफोर्स की टोटल कैपेबिलिटीज का नहीं पता, तो हम लोग आपको कैसे बता दें और आप उन कैपेबिलिटीज को कैसे असेस कर लें, क्योंकि हमारी एयरफोर्स ने कभी अपनी कंप्लीट कैपेबिलिटी को पब्लिक में शेयर किया ही नहीं है। और इस चीज का पता अल्टीमेट फायदा क्या होता है, ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंडिया के पास राफेल है, कहीं ना कहीं एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे, लेकिन वहां पे हुआ क्या जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 और PL-15 के कॉम्बिनेशन ने पिछले कुछ घंटों में इंडियन एयरफोर्स के ऊपर कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी रखी है, कंप्लीट डोमिनेशन रखी है। और मैं आज यहाँ पर खुला चैलेंज करता हूँ, अगर किसी के अंदर इतना पानी है तो वो इस बात को जो है वो गलत साबित करके दिखा दे। इंडियन एयरफोर्स अगर इतनी ही प्रोफेशनल एयरफोर्स है, बिकॉज जब भी इंडियन एयरफोर्स का कोई क्रैश होता है तो ये लोग पब्लिकली अनवील करते हैं, तो अब इंडियन एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया है जब आपके 3 से 4 से 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, 12 घंटे से ज्यादा हो गया है, इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल चुप है। कोई एक मीटिंग नहीं की गई, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं, बिकॉज क्लियरली आप लोग पैनिक कर गए हैं। आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स आपको इस तरह से डोमिनेट करेगी, आपके एक साथ 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर देगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कैसे हो गया। तो बोलने को तो यार मैं देखो यहाँ पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बिकॉज जब से हमारी एयरफोर्स ने राफेल को शॉट डाउन, हमारी एयरफोर्स ने दिखा दिया है कि यहाँ पर इस रीजन के अंदर बॉस कौन है। चाहे आप लोग रशिया से फाइटर एयरक्राफ्ट ले आए, चाहे आप लोग अमेरिका से ले आए, चाहे आप लोग फ्रांस से ले आए, बॉस इस रीजन का जो है वो बॉस ही रहेगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने आप जैसा मर्जी इक्विपमेंट ले आए, हम उसको काउंटर भी करेंगे, उसका तोड़ भी निकालेंगे और उसको बाद में डोमिनेट भी करेंगे। तो आइंदा के बाद कम से कम ये रैंट मत कीजिएगा कि हमारे पास राफेल है,
हमारे पास SU-30 MKI है, हमारे पास फलां एयरक्राफ्ट है, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स आपसे हमेशा से 1 से 2 कदम आगे रहेगी। तो वीडियो एंड करने से पहले सब इंडियन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपनी एयरफोर्स से जरूर इस चीज को डिमांड करें कि हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो कहाँ हैं, क्यों शॉट डाउन हुए हैं। और बाकी जो मेरे पाकिस्तान के भाई लोग हैं उन्होंने तो फर्स्ट हैंड सब कुछ विटनेस कर ही लिया है, उनको मुझे इवन कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है, वो सब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।